आपने साइड बिजनेस करना है करो, लेकिन फिर यहाँ ही ड्यूटी लगा लोगे फिर नौकरी छोड़ दे। ठीक है, उनको भेजो और आज के बाद उसकी सैलरी नहीं निकलेगा। जब यहाँ से लोगों को कोई पता नहीं है हमने कहाँ जाना है। उनको गाइड करने वाला एक तो डिपार्टमेंट का है ऑफिशियल, दूसरा है दलाल। ये दो लोगों को नोटिस करो और जो लोग हैं, जो एक आदमी कल का कहीं दिखा है उसको एप्लीकेशन दे दो इंटर, और ये एफआईआर करवाने पे मजबूर कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्सस तभी रुकेगा जब यहाँ से लोगों को कोई पता नहीं है हमने कहाँ जाना है। उनको गाइड करने वाला एक तो डिपार्टमेंट का है ऑफिशियल, दूसरा है दलाल। ये दो लोगों को नोटिस करो और जो लोग हैं, जो एक आदमी कल का कहीं दिखा है उसको एप्लीकेशन दे दो इंटर, और ये एफआईआर लगाएंगे। यहाँ किसी को वॉलंटियरली काम नहीं करना, हमें नहीं चाहिए। फ्री में कौन करेगा मुसीबत? अरे यहाँ पैसा देकर डॉक्टर काम नहीं करना चाहता है, वो कोई फ्री में यहाँ पे दलाली करेगा। ठीक सर, है समझ? मतलब यहाँ के प्राइवेट रन करना चाहते हैं और एक आम आदमी आकर बोलेगा मैं गवर्नमेंट में या हॉस्टल में फ्री करूंगा काम, ये कोई तरीका? पर्ची काउंटर खोलते वहाँ रखते, पर्ची काटता, पर्ची काउंटर वो मैंने बोल दिया, वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला है, वो मैंने ऑलरेडी बोला है। अब आ रहे नहीं, ठीक है। और उसको भी गुंदो वाले को बताओ उसका क्या काम है डेली का। तुम क्या नाम है वो जो गुंदो में पोस्टेड है? कितने साल से वो? 2-3 साल से। दुकान को तीन दुकानें। मुझे बताओ, आपने साइड बिजनेस करना है करो, लेकिन फिर यहाँ ही ड्यूटी लगा लोगे फिर नौकरी छोड़ दे। ठीक है, उनको भेजो और आज के बाद उसकी सैलरी नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, उस बंदे की मुझे सैलरी नहीं चाहिए जो गुंडों में पोस्टेड है। ठीक है, तुम सुनो सुध रोक लेंगे, उसकी सीधा रोक लगा लो, सैलरी बंद कर दो। ठीक है, और क्या हाल है? ठीक है, बैठो, 17 हो जाए। आपका एक डॉक्टर है, शायद आपकी नोटिस में होगा। मैं एमएलए हूं डोडा। हमारे यहाँ हॉस्टल के बहुत सारे मामले। हॉस्टल एक ज़रूरत है, जैसे एक डेली नीड है ना, डेली नीड खाना खाने की, वैसे ही ट्रीटमेंट हॉस्टल के अंदर इलाज वगैरह, ये वो एक उम्मीद है लोगों को। खाना अगर ना भी मिले लेकिन इलाज टाइम पे मिलना चाहिए। एक डॉक्टर है, शायद आपकी नोटिस में मैंने पहले भी लाया था, वो 3 दुकानें रन कर रहा है यहाँ मेडिकल की, अपनी दवाइयों की, और वो आदमी सैलरी दे रहा है गुंदों की। सुनना, और उसके अलावा वो आपको ज्यादातर दुकान पे मिलता है लोगों को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वैसे आदमी की यहाँ पर इतनी कौन सी नीड आ गई, कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिसने उसको वहां से उठाकर यहाँ बिठाने के लिए और उसके बाद ये रन करने के लिए भेजा है इधर। ठीक है, ये नेक्सस है, इसको बंद करना है। जो ड्यूटी करेगा वही मुझे इधर चाहिए। और आपका डॉक्टर है, ओहो, और क्या हाल? आपका डॉक्टर है, ठीक है, आप उसकी सैलरी नहीं निकालेंगे, आप अपने डॉक्टर को वहां पर वापस भेजेंगे। गुंदों में जरूरत है, वहां एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे आपका डॉक्टर वहां पर चाहिए, यहां पर नहीं। वहां पर भी एक इलाका है, क्या नाम है उसका कुछ नाम है, 3 दुकानों का मालिक। असल में हम थोड़ा बात करेंगे तो खामोशी से फैन बंद कर, फैन बंद कर दो। असल में हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है, हमें बहुत हमदर्दी है सबके साथ। शायद लोगों को लगता है कि मैं जाहिल हूं, ये हो सकता है, लेकिन जाहिल इंसान तब बनता है, हैवान तब बनता है क्योंकि जब अगला हैवानियत दिखाता है, वरना। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बदलाव नहीं। छोटी छोटी चीजें थी जो आपने करनी है। मैंने कहा कि डॉक्टर आप नहीं ला सकते, मत लाइए, लेकिन जो है वो मुझे चाहिए। जो तनख्वाह ले रहा है वो आदमी मुझे चाहिए। ठीक, अब वो लोग भी थोड़ा आगे पीछे हो गए। मैंने आपको बोला था, एक ऑर्डर निकलवाया था कि आप उनको ड्रेस कोड का मतलब ये था। नहीं, शाम के बाद नहीं। कल मैं भी हैरान हुआ कि कल किसी ने नहीं पहना। आप सुन लीजिए मेरी बात। वो इसलिए है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं,
मुझे ये नहीं चाहिए आपका कि आप दिखो डॉक्टर, वो इसलिए मैं चाहता हूं क्योंकि जो लोग आते हैं उनको नहीं पता है डॉक्टर कौन है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ कम है, और अगर कम होने के बावजूद भी दिखे ही नहीं कि डॉक्टर कौन है तो एक आम आदमी परेशान है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे एक नेक्सस है, यहाँ पर अंदर प्राइवेट लोग काम करते हैं। मैंने वो नेक्सस 90% तक खत्म किया होगा। नहीं, कल की एक वीडियो 100% की में मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपस में होते हैं ना, अंदर की नहीं, अंडरस्टैंडिंग उसमें आपका स्टाफ भी है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, उसमें आपका एक तो स्टाफ मेरा और एक आदमी यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, थोड़ा इधर बैठ, जो ये कह रहे हैं वॉलंटियरली आपका अपना एम्प्लॉय जो लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी ले रहा है वो प्राइवेट चलाना चाहता है, और एक प्राइवेट आदमी ये कह रहा है कि मैं वॉलंटियरली यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मुझे वो वॉलंटियरली वाला नहीं चाहिए, मुझे सैलरी वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे उससे परेशानी है। और वॉलंटियरली कोई यहाँ पर आकर बोलेगा मैं काम करूंगा, मुझे वैसा आदमी नहीं चाहिए, उसको एंट्री गेट पे बंद इसमें कर। पता क्या किया हुआ है, हम तो कहते हैं जल्दी अलाउ नहीं करते, और कोई आता है ना, कोई ट्रेन पहनता और आता है जल्दी गैप है उसका रखा है, उनको थोड़ा सा हाथ साफ कर देंगे, वॉलंटियर करने दो, तो पहले उसको पूरे सारे क्रीडेंशियल्स चेक करते हैं, उसका बोलते हैं कि तुम 10 और 4 के बीच में ही यहाँ रहोगे, और 4 के बाद दिखाई मैं देगा। ये कहता हूँ मुझे वो चाहिए ही नहीं, अगर उसकी वजह से कोई बच जाए मुझे वैसे आदमी को नहीं बचाना, ठीक इसका है। फायदा हमको ही होगा, नहीं, हमें नहीं चाहिए ना फायदा, नहीं, आप अपने डॉक्टर्स को यहाँ पर बिठाइए, उतना आप उसको समझाइए कि इससे लोगों की सेवा से फायदा है। आपके पास वेल ट्रेंड लोग हैं, आपके डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठते टाइम पर, प्राइवेट आदमी को बिठाकर उससे क्या फायदा हासिल करेंगे जो मुफ्त में काम कर रहा है। वो तो कह रहा है लेकिन वो मुफ्त में नहीं है, वो एक नेक्सस चला रहा है। क्योंकि जैसे अभी आप देखेंगे ये जो ISI के एजेंट हैं ये किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर बैठकर अपना काम करते हैं, और वही ये एजेंट भी है, क्योंकि यहाँ लोगों ये की हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हाँ, कभी इसमें नहीं किसी को दिया हो। और मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, कुछ डॉक्टर यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, किसी के पहनावे पे मैं शक नहीं करता हूँ, लेकिन उसके काम पे मैं जब शक करता हूँ तो मैं शक की निगाह से नहीं हकीकत पे बात करता हूँ। यहाँ पर पिछले दिनों आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर 180 रुपए का बिल बनता है चाय का, ये नेक्सस नहीं है, गवर्नमेंट खजाने को लूटा नहीं जा रहा है। एक प्रोग्राम होता है, जब भी हुआ सारा हमारे पास है, लेकिन 180 रुपए का चाय का कप नहीं है, और उन लोगों से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि वो हमारे लोगों से बेहतर कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी मान लें। आज मेरे यहाँ आपको बुलाने का मकसद ही ये है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर चाहे आप लोग हैं चाहे आपका मुलाजिम है, वो 180 रुपए में कौन सी चाय का बिल निकाल रहा है। कहाँ निकला? नहीं निकला नहीं, लेकिन निकालने की नहीं सर, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। मैं कह रहा हूं मेरे पास है, आपके थ्रू आए हैं, क्यों आए। 140 में इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या किसी भी देश के अंदर नहीं, ऐसी कोई चाय नहीं है जो 180 की बिकती हो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुझे इतना छोटा भी मत समझिए और इतना जाहिल भी मत समझिए। मैं एक साफ सुथरा इंसान हूं, बेदाग हूं, और अगर मेरे लोगों को तकलीफ होती है तो मुझे ज्यादा होती है। मैं हर चीज पे पर्दापोशी कर सकता हूं, अगर ऐसा लेकिन कुछ लोगों है, के साथ मुझे जरूर बताइए। मेरे पास आज तक मेरे सामने ऐसा कोई बिल नहीं है। मैं 180 का चाय का बिल है, देख और लीजिए। मेरे को मैं वो नहीं, मैं दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि आपके अंदर ये चीजें हो रही है, मुझे दिखाने, मैं बोल रहा हूं। अगर ये नहीं होगा, मेरे सामने मैंने ऐसा कोई बिल साइन ही नहीं किया। जब से आपने मेरा- नहीं किया, लेकिन मैंने सेक्रेटरीट में वो फाइल देखी आपको। सेक्रेटेरिएट। हाँ, अरे बड़े पैमाने पे गया है, बिल का जोर लगा, ये थोड़ी होता है 180 में भी। और आप सोचो फिर लोगों के साथ क्या होगा। ये तो चाय का हाल है। मैं इसलिए यहां पर आया हूं, आज आप सबके सामने ये बात बोल रहा हूं, मुझे मत उकसाइए। मैं हर चीज पे नजर भी रख रहा हूं और देख भी रहा हूं। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को, एक आम चमड़ी में इंजेक्शन लगाना है, चमड़ी में, वो बंदा हफ्ते में श्रीनगर जा रहा है, यहां पर लगाने के लिए या तो उसको प्राइवेट प्रेफर किया जा रहा है। बताओ मुझे, आपको ये प्रॉब्लम हो या मुझे हो। ये कौन सा केस था आपने? सर बात केस की नहीं, मैं आपको दे दूंगा चलान जोड़, वो बंदा ही मैं लेके आ रहा हूँ। मतलब चमड़ी में इंजेक्शन लगाने के लिए बंदा कश्मीर जा रहा है, क्या मामला है। या तो प्राइवेट उसको जाना है। देखो मैं आपसे 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं वैसा होता तो शायद फिर भी आ जाता। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यार कहीं मेन स्ट्रीम। मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब एक हद होती है। आपको पता मुझे कितने फोन कॉल्स आते हैं, आप देख लो, 1500 कुछ कॉल। पागल नहीं होगा बंदा, पागलों की तरह नहीं भागेगा, क्या करेगा। ये
1565 काल है। जो आदमी चल रहा है, जिसको लोग पागल करेंगे, जिसको पागल कुत्ता काटता है, इंसान भी पागल हो जाता है। अब जिसको दिन रात खूनों का अंबार हो, वो आदमी क्या करेगा? नहीं जी, क्या अगर ना हो, 8 महीने बीत जाते हैं फिर भी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे लोगों को जिंदा कर दो, किसने बोला? आपके हाथों से मौतें भी हुई, नहीं बोला, लेकिन कम से कम लोगों को ट्रीट करो अच्छे से। बड़ा डॉक्टर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कसाई खाने के लिए प्रेफर करेगा। मुझे बताओ, जो हमारे गांव के अंदर बच्चे जन्म देते थे, दाई अपना काम करती थी, आज वही काम इधर हम ऊपर, मतलब मुझे बताओ ना, एक गरीब से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो यहाँ ऊपर, हमने ये रन करना है ऊपर वाला, किसका है वो? सुखम सोनचू क्या भाई? नदीम मेमोरियल। कोई है, मुझे क्या लेना देना उससे? वो आदमी गरीब को नहीं देखता है, वो देखता है ये लाएगा पैसा मैं करूंगा। अरे नहीं चाहिए मुझे 22,000, 20,000, 25,000 हमारे घरों में औरतें जन्म देती थी बच्चों को, वही काम के पैसे यहाँ पर ऊपर ले रहे हैं। यहाँ पर भी जोर लगवाया जा सकता है, ये कोई मसला है? अगर आपको स्टाफ नहीं है, मैं दाइयां वो लेके दूंगा। हमारे गांव के अंदर बहुत सारी है, मगर समझ ही नहीं आ रही। एक आदमी को फायदा देने के चक्कर में हम इतने लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब, मेरी मौजबाना आप इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं। और दूसरा, बायोमेट्रिक आपने बंद कर दिया। डॉक्टर का कैसे पता चलेगा ये ड्यूटी पे है नहीं है? ठीक है, आप डॉक्टर हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसमें कंप्रोमाइज नहीं। बायोमेट्रिक के बगैर यहाँ पे नहीं है, सुन तो लीजिए, बायोमेट्रिक के बगैर सैलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, चाहे कहीं पे भी हो। बायोमेट्रिक होगी तो सैलरी होगी। तो है भी सिस्टम से नहीं है, नहीं है, नहीं ना है, मसला ही वही है। आप एक्सप्लेन तो करोगे, लेकिन अब जब मैं बोलूंगा पिछले महीने का रिकॉर्ड लाओ, अगर होगा बायोमेट्रिक तो बात करेंगे। मुझे नहीं चाहिए ना वो, अब उसमें बहस में नहीं जाना। मैं चाहता हूं आज के बाद भी अगर अच्छा हो, वही अच्छा है, वही अच्छा है, कम से कम आज के बाद अच्छा हो। और इस बात की उम्मीद मैं आपसे लेकर जाऊं, ताकि जैसे लोग मुझे कमेंट करते हैं, कहता है ये बोलता रहता है। जब आदमी तंग आ जाता है ना, कभी कभी खुदकुशी भी करता है। हमारे पुराने में कहावत है, जो गोंग करता है वो गाता है। जब इंसान तंग आ जाता है ना, वो कुछ भी करता है। ये मत समझना कि कुछ भी नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करता है। जो सच में अगले का पिंच हो जाए, नहीं जी तो सिर्फ बोलता ही रहता है, क्या करता है? अगले को शायद ना भी करना हो, लेकिन उसकी बात को जवाब देने के लिए उसको करना पड़ेगा। क्या जी सही बात बोल रहे हो? आप हमारी इज्जत का ख्याल करिए, हम आपकी इज्जत सही सलामत रखेंगे। मुझे कोई शौक किसी से लड़ने का नहीं, और जो चीजें यहाँ के अंदर हो सकती है बस वो करें, ठीक है। और अगर नेक्सस खत्म हो जाएगा ना, लोग दुआएं के साथ एक ही बंदा रहेगा, बाकी बाहर जाएं। इसमें होते हैं जो पहलेदारों से गुजारिश की जाती है कि बाहर चले जाएं। किसने किसी की छोटे पहलेदार से गुजारिश की जाती है कि बाहर करें। नहीं, यहाँ पर 80 to 90% कंट्रोल कर रहे हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखो जो आपको अच्छी बात बोलता है ना, आप उसके मुखालिफ हो जाते हैं। कभी कभार जो छोटा आदमी है ना, वो भी आपको अच्छा गाइड करता है, बड़ा आदमी आपसे गलत करवाता है। एक लेडी है यहाँ पर, उसका नाम है, क्या नाम हुआ सिस्टम से रात में, वो कोई राबिया है, क्या है वो, उधर उसमें है सर तो फोन में, और उसका नाम है कुछ, एक उसका नाम है कुछ, मैं आपको बताऊंगा। एक मुझे उसकी इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि बड़ा तंग लाया जी इन्होंने। और सेमू साहब आप उसका कर देना, ठीक है, जो जहाँ पे डॉक्टर है उसको वहीं पे भेज दीजिए। डॉक्टर मधु? नहीं वो दूसरा है सर, उनका जो है ना सेक्रेटरी से हुआ। नहीं सेक्रेटरी से नहीं, आप कैंसिल कर दो। मैंने बोल दिया, सेक्रेटरी से कैसे होगा? उसको थोड़ी 3 दुकानें चल नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको हॉस्टल रन करना है, सेक्रेटरी वाले बोलेंगे नहीं आपको नहीं, उधर जाओ। आप उनको लिखो कि मैं बोल रहा हूं कि उस आदमी की ये गलतियां हैं, उसके किसके कहने पे किया, उसका मुझे नाम दे दो, मैं उसको भी पूछूंगा। ऐसा थोड़ी है सेक्रेटरी में कोई बैठे या दूसरी जगह बैठे या चीफ मिनिस्टर बोले या कोई और बोले, इतनी लीडरी करने के लिए थोड़ी है कि किसी को एक दुकानदारी चलानी है। फिर देना रिजाइन तो 4 3 क्या 5 खोले, मुझे क्या लेना देना। लेकिन इधर अंदर बैठ के ये सिस्टम चलाएंगे। आप मुझे बताओ, सेक्रेटरी से एक बंदे का ऑर्डर है, उसको डोडा में रखो, उसकी बगल में 3 दुकानें,
ड्यूटी गुंदों में है। मुझे बताओ ना वैसे आदमी को क्या करना है, और जो सिर्फ दुकान पे बैठता है। अगर आपको शौक होगा पता कर लो, यहाँ पर बताएंगे 100 आदमी। और मुझे आज से फोन नहीं आ रहे, कहते जनाब आज तो मैं उसको पकड़ने वाला था, आज तो मैंने रंगे हाथों लेना था, लेकिन कहीं से बात उस तक पहुंच गई, आज कहीं इधर बैठा था, वरना दुकान पे खड़ा करके उसको मैं दिखाता। दुकान पे दुकानदारी थोड़ी करनी है, फिर कोई ऊपर से बोलेगा ऑर्डर, ये आप तक है। आप देखो, आप डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप सुन लीजिए, आपको में तो वो बैठ नहीं सकता दुकान पर। नहीं, वो एक अलग मामला है, आप कितना ही देख सकते हो, आप कितना ही देख सकते हो। मैंने कहा मैं उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस हॉस्टल में मैं नहीं देखना चाहता हूं, वो गुंदों में है, उसे वापस कर दे, वो पोस्टेड है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने अटैचमेंटें कैंसिल कर ली थी, आपको हायर अथॉरिटी से एक ऑर्डर आता है, लेकिन उसको भी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। आप हर बात का जवाब मुझसे मत मांगिए। अगर आपको बताया गया है कि अटैचमेंट जितनी भी है कैंसिल कर दो तो कर दो, मेरा ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप ना गवर्नमेंट का आप बोलेंगे फिर सरकार ने बोला, फिर किसी अफसर ने बोला, फिर अफसरशाही नहीं। जहां पर मैंने देखा टीचर कोई है, बड़े आदमी का है, तो वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। जो अमीर रॉयल जिसका बैकग्राउंड है उसको लाओ शहर के अंदर। ये थोड़ी है कोई केएस अफसर है, कोई आईएएस अफसर है, मिसेज नौकरी करे लेकिन करे शहर में। गरीब जाए, गरीब का बच्चा भी जाए गाँव में, गरीब का पढ़ाने वाला भी जाए गाँव के अंदर। ये चीजें नहीं होती। बस लास्ट में हम्बल रिक्वेस्ट है, कल के बाद मुझे शिकायत नहीं आनी।